बोल हजरत मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हम बोले बैठ जा बाबू, बैठ जा सोना, माँ बाप के कदम के नीचे अगर जन्नत है माँ के, तो सास ससुर के कदम के नीचे खाली नहीं बेटा। कदम देखना, गोदरेज है, अलमारी है, वहाँ पलंग है, वहाँ बर्तन है, वहाँ सोफा सेट है, वहाँ KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद। हजरत ये सब दिया है, कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा। चेयर कुर्सी देगा बेचारा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा। ये अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा, बेटा बेचना बंद कर, बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, जायज है। 4 गो ट्रक दे दे, 5 गो बस दे दे तो ले लो। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को सलाम करना, और नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप ही से मोहब्बत कर बीवी को मारो, नहीं, बीवी मारने की चीज नहीं। बीवी को मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में कभी कभी सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, सलाम जब करना तो अपनी बीवी करना, ये भी याद रखना। खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, बोलो अपनी बीवी सलाम करो, नबी की सुन्नत। अरे बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? अपनी बीवी मोहब्बत कभी जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आया, बीवी मोहब्बत में पागल नौजवानों से कहते हैं, जो माँ बाप को छोड़ के बीवी के मोहब्बत में पागल है, कभी बीवी के मोहब्बत जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, तो जब बीवी का कपड़ा खरीदते हो, सूट खरीदते हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम मार्केट कपड़ा दुकान जाना, और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, घर ला करके बीवी हाथ में दे देना, और दे करके बीवी का खाली मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा बाजार से लाना, बीवी को गाड़ी में बैठा के जैसे ले जाते हो ना मार्केट, चलो चुनेंगे है ना कौन सा लोग है, नहीं, बीवी को मत ले जाना, तुम बीवी कपड़ा खरीदना, और ला के बीवी हाथ में देख के उसका मुंह खाली देखना। पहनेगी नहीं पहनेगी, लेकिन तुम 150 टका कपड़ा माँ को ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। कहीं माँ को ला दिया, कभी माँ घर में बैठी, कभी बोला माँ पकौड़ी लो, सिंगाड़ा लो, मिठाई लो, कभी माँ को पूछे गया बाजार, माँ बाजार जाने कुछ ला दे, खाने नहीं खाएगा। कभी बाप को पूछा कि बाबा बाजार जाने कुछ ला दे, नहीं कहोगे, लेकिन अपनी बीवी को पूछेगा, किचन में है, गुसल खाने में है, मैदान कहाँ है, खेत में, जंगल में, पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे बाजार में है, कौन सी खाएगी, क्या मन कर रहा है, बीवी यहाँ से फरमाइश कर रही है, गुप चुप लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे रही है। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को ही पूछना, जिस माँ ने 9 महीना पेट में तुमको रखा, के दिन पेट में रखा, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिलाई तेरी माँ ने। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था 24 घंटा में, सुबह शाम मिला के 3.5 किलो तुम, और जो बेटी है वो 3.5 किलो नहीं 3 किलो पीती है। मान एक माँ जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटी पैदा होती है तो वो 3 किलो दूध 24 घंटा में पीती है, और जब बेटा पैदा होता है तो वो 3.5 किलो पीता है, आधा किलो बेटी से ज्यादा पीता है वो बेटा। उसको तुम 2.5 साल में 2 साल में दूध को गुना घटा करना तो 24 कुंटल होता है। किसी कुआं में इतना पानी नहीं, कहीं जल नहीं, पानी नहीं है, उतना दूध तेरी माँ ने पिलाई है। कयामत तक तुम माँ बाप को कांधे में बैठा के मक्का मदीना आते रहोगे, हक अदा नहीं होगा। आज तुम्हारी बीवी आ गई अपने बहू के चक्कर में, बूढ़ी माँ को तुम छोड़ के घर मकान अलग बनाते हो, माँ बाप को छोड़ करके गुजरात बॉम्बे में बहू को बीवी को लेके जाते हो। कभी घर से बाहर से आके कभी माँ के बाप के कमरा में घुसा, माँ
कपड़ा बढ़िया है, कम्बल है, ठंडा लग रहा है क्या, ठंडा दिन है, माँ चौवन परस ला दें, ठीक बैठे, बहू ने गर्म पानी दिया, कपड़ा फीस दिया, टाइम पर खाना दिया। कई माँ को पूछे, अरे तेरी माँ बचपन में तुम रात में 2 बजे रात पेशाब कर देता था, पूरा बिस्तर भिगा देता था, 3 बजते भोर होते होते, तेरी माँ सीने में सुला के तुमको जवान किया रे, तुम क्या कहोगे? तेरी माँ रात में बीमार, माथा में दर्द होता था, तेरी माँ नहीं सोती थी, तुमको सीने में बैठा के सोला के सुबह कर देती थी। तुम जब रोता था तो माँ तड़पने लगती थी, तुम खाना नहीं खाता था, माँ बेचैन हो जाती थी, तुम घर से कहीं निकल जाता, माँ तलाशने के लिए पागल हो जाती थी। आज तेरी माँ बूढ़ी हो गई, तुम छोड़ करके हम जलसा करेंगे, 10,000 चंदा ले लो, हम अजमेर जाएंगे, कलियर जाएंगे। नौजवानों याद रखना, माँ बाप अगर राजी होंगे तो सब कुछ भला है, सब कुछ ठीक है। माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए माँ बाप को खुश करो, और खुश करने के लिए माँ बाप को सोने चांदी से मत तोल, बल्कि उसी माँ के पास थोड़ी देर बैठ जा, बाप के पास बैठ जा, माँ बाप का चेहरा एक बार सुबह शाम में देखना, एक हज का सवाब मिल जाए। 110% सवा घंटा में बोल दिया। कितनी देर बोला? आज पहली बार सवा घंटा तकरीर करने के बाद 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना उत्तर दिनाजपुर के जमीन पे। इस सब बात में नहीं, चैनल वाला काट देना। बाबा सवा घंटा बोला, 10% बोहनी भी नहीं। ये हैरत की बात है कि नहीं? ये हैरत की बात है नहीं? अरे है हैरत, तो फिर सोचता क्या, सोच क्या रहे हो? तकरीर मेरी 1 घंटा बाद हम तकरीर भूल जाते हैं, 1 घंटा बाद हमारी तकरीर नहीं होने लगती, पता नहीं क्या हो जाता है। जब 1 घंटा बाद 1-2 आदमी उठना बैठना चालू करता है, तब मेरा मिजाज दोबारा बनने लगता है। ये मोहब्बत है। अरे कह दिए, कह लिया, चला, ये सब मोहब्बत है। ये बीच में सब आने से क्या होता है, तेरा मिजाज मेरा फ्रेश है। बहुत मौलाना कहेगा नारा लगाओ, मचल के है नारा लगाएगा, बस कोई मौलाना कहेगा हाथ उठा के कहो, क्यों हाथ उठाएगा? पांव उठाओ, हाथ नहीं। मोहब्बत है। ये सब क्या है? नौजवानों बहुत दूर दूर के आप लोग हैं, अरे दूर के हैं माशाल्लाह। जब दूर के तो कोई शिकायत नहीं, दूर वालों से कोई शिकायत नहीं करते हम तुझे। अच्छा ये बताइए क्या नाम है यहाँ? मोथा माधव बिठा है, अब याद आ गया। माधव बिठा के कितने लोग हाथ उठाओ ना? माधव बिठा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ क्या माधव बिठा का है? माशाल्लाह। आप कहाँ के? अरे माशाल्लाह। देखिए बहुत तकलीफ हो रही, बैठना है, आप लोग आ जाइए, यहाँ उन लोगों को जाने दीजिए। पहली बार 1 सवा घंटा तक खड़े खड़े सुना। माधव पीठा का रिकॉर्ड टूट गया नहीं, चूर चूर। और थोड़ी देर सुनोगे? क्यों नहीं सुनाओगे? रकम दिए हो। बहुत होशियार है तुम लोग माशाल्लाह, बहुत होशियार है, होशियार है। बहुत अच्छा आपने सुना आज का जलसा। 110% कामयाब। कितना कामयाब? माशाल्लाह। ये सब मेरा फैन है सब। हाँ का बाबा बल बाबा बोले क्या बात है रे? बोल। बल हजरत 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा, जिंदा देखे। और हमको छू के देखता था ओरिजिनल है कि नहीं। मोबाइल में इतना वायरल हुए, इतना वायरल हुए, हलवा कहाँ है, झंडा कहाँ, कम वायरल हुआ। सही बात है, शिवरात्रि में भी हलवा पकाएंगे हम, और किताब में ढूंढेगा वो। सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गुड़ लाए हम, गड़ी किशमिश लाए हम, बनाए बहू बेटी खाए हम, और ढूंढे किताब में हलवा कौन किताब। क्या नाम है चाचा? यही के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र बना। बेटी जा सोना,
सुना लालू जा बेटा, अल्लाह ताला 20 बेटी को रहमत है। बेटी क्या है? रहमत। बेटी नेमत, बेटी बहार, बेटी खुशहाल। जिस घर में चंद बेटियां होती ना वो घर माला माल। बेटा नेमत है। बेटा क्या है? और बेटी रहमत। आज का जलसा 100% कामयाब। 1:45 बज गया। कितना बज गया? 1:45। और थोड़ी देर बोल दें। आप लोग खड़े हैं, यहाँ आ जाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, अब की जुम्मा से शोहर को सलाम करना और अपने चेहरे की हिफाजत करना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहा कि क्रीम पाउडर मत लगा, बन संवरना। और बेटियों पे नजर रखना। खेत के तरफ जाए तो मोबाइल मत देना, छत पे जाए तो मोबाइल मत देना। जवान जवान 2-3 बेटियां मिल जाए तो आपस में बात करे तो मोबाइल के चक्कर मत चलाना। खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान दे देना, दीन की बातें सिखा देना, ताकि जब गरीब बीवी बन के जाएगी दूसरे के घर में कदम रखेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है और जब बेटी बाहर आती है, उस माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। और जब वही बेटी ससुराल में कदम रखती है, शोहर के ईमान में हरियाली यानी खुशहाली आ जाती है। और जब बेटी जिस दिन माँ बन जाए, दर्द का झटका लगे, बेटा उस झटके का एक हक कयामत दिन तक अदा न कर पाएगा। इसलिए कि आका फरमाते, माँ बाप को तुम खुश कर लोगे, तुम्हारा जलसा भी कबूल है, आना भी कबूल है, बैठना भी कबूल है, और यहाँ से जाना भी कबूल है। आज इस गांव में जितने मेहमान आए हैं, ये बरकत है। मेहमान आना बरकत है। ये नौजवान का देख रहा है, कटिंग देखो। जा बेटा जा, स्टाइल इन लोगों का देखिएगा। देखिए वो लड़का पेंट देखिएगा पूरा कटा है, फटा है, पेंट सटा है। हम बोले क्या है बेटा? बोल बाबा आप लोग नहीं जानिएगा, ये 2025 का अलग स्टाइल है। हम बोले 26 में एक पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा स्टाइल का लड़का देखा।